A square A has side 6 centimeter and square B has side 8 centimeter। एक स्क्वायर A है, उस यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। स्क्वायर A की बात हो रही है, इसको कह लेते हैं कि ये स्क्वायर A है। कहा गया है कि स्क्वायर जो A है उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर के जो फोर साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो बाकी जो 3 साइड्स हैं वो भी 6 सेंटीमीटर ही होंगी, 6 सेंटीमीटर। एंड स्क्वायर बी, और एक और स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बी का नाम दिया गया है। एक और स्क्वायर, स्क्वायर बी। स्क्वायर बी है, उसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। एक साइड 8 सेंटीमीटर तो बाकी जो 3 साइड्स हैं वो भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि रेशियो फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर ए की जो लेंथ है उसकी जो रेशियो फाइंड आउट करनी है स्क्वायर बी की लेंथ से। यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड क्या है, इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड, लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड। स्क्वायर जो बी है उसकी जो लेंथ है एक साइड की वो क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में बताना है द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर जो ए है इसका जो एरिया है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है स्क्वायर बी के एरिया से। तो यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या है, एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि हम इसकी लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो विथ है और ये जो लेंथ है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय और विथ भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए क्या आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। एरिया ऑफ बी स्क्वायर, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है तो सेम मेथड है कि लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेंथ और विथ, लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विथ वो भी 8 सेंटीमीटर। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर बी का एरिया। अब जैसा कि हमसे कहा गया है कि रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, पार्ट नंबर 1, इसमें रेशियो बतानी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी हमने देखा था, और लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो पार्ट नंबर 1 में हमने बताना है कि जो स्क्वायर ए है और स्क्वायर बी है उनकी लेंथ में रेशियो क्या आ रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड। रेशियो फाइंड आउट करनी है इसलिए रेशियो का सिंबल, और रेशियो इसकी फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड से। लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड, बी साइड
लेंथ ऑफ स्क्वायर ए साइड है 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ स्क्वायर बी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ए स्क्वायर की साइड है रेशियो और 8 सेंटीमीटर बी स्क्वायर की साइड है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर रेशियो 8 सेंटीमीटर, ये जो रेशियो की फॉर्म है इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर रेशियो 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम आ रहा है सेंटीमीटर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी रहेगा 6/8। तो 6 को भी और 8 को भी दोनों को हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। बाकी ये रह गया 3/4 और 3 और 4 को अब हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3/4। ये हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का। आगे पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में बताना है द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। रेशियो फाइंड आउट करनी है स्क्वायर जो ए है इसकी एरिया की स्क्वायर बी के एरिया से। तो हमने पहले ये एरिया फाइंड आउट किया हुआ है स्क्वायर ए का और स्क्वायर बी का। स्क्वायर ए का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर बी का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वायर ए के एरिया की और स्क्वायर बी के एरिया की। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए, रेशियो फाइंड आउट करनी है रेशियो के सिंबल, और इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ स्क्वायर बी से। एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए अभी हमने देखा कि ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि एरिया स्क्वायर बी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो यूनिट है सेम है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों यूनिट जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी रह गया 36 डिवाइडेड बाय 64। तो 36 और 64 को हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो बाकी आ गया 9/16। अब 9 और 16 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको जब वापस रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 9/16।